हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स का यूनिट 4 सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में हम कवर करने वाले हैं कौन से पर्सन, सोशल रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एवरीडे सोशल रियलिटी और बार्गर एंड लुकमैन का कंट्रीब्यूशन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में। पहले सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी is the capacity of society to develop different ways of looking at the constituents of the visible aspects of reality। मतलब हम सोशल कैपेसिटी, हमारा जो सोसाइटी होता है वो कैसा कैसा डिफरेंट वेज डेवलप करते हैं हमारा आसपास के चारों तरफ को देखने के लिए। हमारे चारों तरफ के देखने का नज़रिया को बोलते हैं सोशल रियलिटी। अगर कोई सोसाइटी प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पुराने ज़माने का है, उसका सोशल रियलिटी उस तरीके का ही होगा। और जब अगर कोई सोसाइटी मॉडर्न ज़माने का है, उसका सोशल रियलिटी दूसरी तरीके से होगा। हम सोशल रियलिटी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अब ये सोशल रियलिटी क्या करता है, क्या काम करता है? सोशल रियलिटी tries to perpetuate itself through the younger generation, but this does not usually succeeds, and the social reality of each generation have several points of departure from the preceding generation। इसका मतलब क्या है? सोशल रियलिटी कोशिश करता है कि उसका जो रियलिटी है, अब का रियलिटी है, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करे। मतलब अगर हमारा पूर्वज है, वो लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ सोशल रियलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमारे आज के जनरेशन में हमारे पिताजी वाले जो जनरेशन है, वो लोगों का सोशल रियलिटी अलग होगा। वो हमको दूसरी तरीके से उनका जनरेशन का जो चीज़ें हैं वो पास करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर वक्त ये सक्सेसफुली होगा ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी सक्सेसफुल होता है और कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। जब जब सक्सेसफुल नहीं होता है तब यंगर जनरेशन का जो सोशल रियलिटी है वो काम करता है। जैसे आजकल का मोबाइल का ज़माना है, हम पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। हमारा रियलिटी उस तरीके से ही चेंज होगा। लेकिन जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के थे, उन लोगों का सोशल रियलिटी बहुत ही कंजर्वेटिव होता था। अब देखते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी refers to the theory the way we present ourselves to other people is shaped partly by our interactions with others as well as by our life experience। हमारा जो सोशल रियलिटी है वो कैसे कॉन्स्ट्रक्ट होता है, मतलब तैयार कैसे होता है। ये सोशल रियलिटी तैयार होता है जो जिन लोगों से हम मिलते हैं या फिर जिन लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं। वर्चुअली भी हो सकता है और हमारे रियलिटीज आमने सामने भी हो सकता है। ये हम जो आसपास के लोगों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा सोशल रियलिटी कॉन्स्ट्रक्ट होता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सोशल रियलिटी अलग अलग इंसान का अलग तरीके के होता है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन और लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स दैट सोसाइटी एक्सरसाइजेस control over the individual and is beyond the control of any single individual। मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक ऐसा रियलिटी है जो सोसाइटी एक्सरसाइज करती है लोगों के ऊपर। सोसाइटी का कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होता है, वो सोसाइटी लोगों पर, कोई भी इंडिविजुअल पर एक्सरसाइज करता है, मतलब इम्पोज करने की कोशिश करता है। उस कंट्रोल को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब सोशल रियलिटी कैसे कॉन्स्ट्रक्ट होता है? सोशल रियलिटी is constructed when, in order to perpetuate itself, society takes recourse to both socialization and education
and continues to control the individual to some extent and even bring within him a sense of responsibility to further perpetuate his reality. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोशल रियलिटी कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है। सोशल रियलिटी सोसाइटी हमारे ऊपर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के थ्रू हमारा सोशल रियलिटी कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है। हम जब भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर कुछ रियलिटी जो हमारे एकेडमिक सेक्शन के जो लोग हैं वो तैयार करते हैं, या फिर हमारा नेशन का जो एक्सरसाइज है वो लोग कुछ चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। उस तरीके से सोसाइटी हमारे ऊपर सोशलाइजेशन और एजुकेशन के थ्रू कंट्रोल एक्सटेंड करने की कोशिश करता है और हमारे अंदर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लाने की कोशिश करता है। अगर हम किसी एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान आर्मी ज्वाइन कर रहा है तो उसका सोशलाइजेशन और एजुकेशन कोई नेशन की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक इंडिविजुअल जो नॉर्मली अपना रोज़मर्रा के काम घर पे ही कर रहा है। उससे ज़्यादा कोई आर्मी पर्सन जो भी होगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के लिए ज़्यादा होगा। इस तरीके से सोशल रियलिटी कॉन्स्ट्रक्ट होता है। अब देखते हैं एवरीडे सोशल रियलिटी। अब एवरीडे सोशल रियलिटी के मतलब रोज़मर्रा की जो रियलिटी होता है वो क्या होता है। हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ सोशल रियलिटी के बारे में सोचते रहते हैं या फिर वो हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है। कभी एक टाइम पे हमारे ऊपर सिर्फ एक रियलिटी इम्पोज नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी रियलिटी का मिक्सचर होता है, मतलब मेनी और मल्टीपल रियलिटीज़ होता है। मल्टीपल रियलिटीज़ एक साथ हमारे ऊपर काम करता है। कोई सिंगल रियलिटी एक बार में हमारे ऊपर नहीं, बहुत सारी रियलिटी हमारे ऊपर एक साथ काम करते हैं। ये सारे मल्टीपल रियलिटीज़ हर बार वेल डेवलप्ड नहीं रहते, वेल ऑर्डर्ड और वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। कभी कभी वो लोग लेस डेवलप भी होते हैं वो रियलिटी, लेकिन वो रियलिटी हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पोज करता है। जैसे अगर हम कोई नशेड़ी के बारे में बोले या फिर जो ड्रग्स लेता है उसका सोशल रियलिटी अलग होगा। वो रियलिटी कम डेवलप हुआ है लेकिन फिर भी वो उस इंसान पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पीयर ग्रुप या फिर फ्रेंड्स जो होंगे, उसका आसपास का जो एरिया होगा, उसका रियलिटी होगा वो थोड़ा अलग तरीके से है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल रियलिटी किसी के ऊपर ज़्यादा इम्पोज होने के लिए उस रियलिटी को ज़्यादा डेवलप्ड या फिर फुल्ली डेवलप होना पड़े। A new entrant into a society sooner or later finds that he or she has a particular social order which is imposed upon him or her। मतलब एक जो नया एंट्रेंट, कोई भी नया इंसान सोसाइटी में आता है या फिर कोई बच्चा सोसाइटी में नया आता है तो उसका सोशल ऑर्डर एक अलग तरीके के होता है। उसके ऊपर जो सोसाइटी का चीज़ें हैं वो इम्पोज किया जाता है। वो बच्चा कुछ सीख के पहले से नहीं आता है, उस बच्चे के ऊपर धीरे धीरे करके सोसाइटी चीज़ें इम्पोज करता जाता है या फिर उसके ऊपर दबाव डालते जाता है, उसको सिखाता जाता है। उसको उसका सोशल रियलिटी उस सोसाइटी के हिसाब से ही चेंज होता है। या फिर उसके बाद जो वो थोड़ा बड़ा होता है उसके दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब बर्गर एंड लुकमैन ने सोशल रियलिटी के बारे में बहुत काम किया था। उनका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया था। उन्होंने बोला था डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट इन द कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दोज एरियाज व्हिच आर नॉट क्लासिफाइबल एज कॉमन सेंस नॉलेज बट आर इन फैक्ट नॉन एवरीडे रियलिटी। उनका दिक्कत है, उन्होंने बोला था कि हमारा दिक्कत कहाँ पर आती है, हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है सोसाइटी में। सोसाइटी क्लासिफाई नहीं कर सकता है कि कौन सा कॉमन सेंस रियलिटी है या फिर नॉन एवरीडे रियलिटी। हमारा जो एवरीडे रियलिटी है वो हमारे ऊपर तो डायरेक्ट काम करता है, लेकिन नॉन एवरीडे रियलिटी जो है वो हम पर कैसे काम करता है, कॉमन सेंस नॉलेज हमारा कैसे काम करता है, इसके ऊपर बर्गर एंड लुकमैन ने
डिस्क्राइब किया था। बर्गर एंड लुकमैन ने मेनली एवरीडे सोशल रियलिटी या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस किया था और उनका इस फील्ड में काम है। तो आज का क्लास यहाँ तक ही था। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।